पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाले कार्तिक महात्म्य की कथा। आज के इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं, कार्तिक के माह में यदि किसी व्यक्ति ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का पूजन कर लिया तब उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माह में स्नान करने से सभी पापों का नाश होकर के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कार्तिक के मास में प्रतिदिन व्यक्ति गीता का पाठ कर ले तो भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति ने कार्तिक मास में अन्नदान, दीप दान कर दिया उसे कुबेर महाराज की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। कार्तिक के माह में स्नान, आंवले का दान, तिल का दान, तुलसी का दान करने से हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति ने इन सभी कार्यों को किसी भी कारणवश ना किया हो उसे कार्तिक महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी मनुष्य को उतने ही फल की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। ब्राह्मण धर्मदत्त आगे पूछने लगे, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं। उन्होंने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप को धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल बने हुए हैं। तब भगवान श्री हरि के दोनों पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े पुत्र का नाम जय और छोटे पुत्र का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल पैदा हुए। जय और विजय दोनों ही भगवान श्री हरि की भक्ति में निरंतर तत्पर रहा करते थे। वे नित्य ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और वैष्णव धर्म के सभी नियमों का पालन करते थे। एक समय की बात है, राजा मरुदत्त ने उन दोनों ही भाइयों को अपने यहाँ यज्ञ में बुलवाया। वहाँ पर उस यज्ञ के अनुसार जय को ब्रह्मा बनाया गया और विजय को उस यज्ञ का आचार्य बनाया गया। उन दोनों ने मिलकर के यज्ञ को भली भांति विधि पूर्वक पूर्ण किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुद ने उन दोनों भाइयों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर के जब दोनों भाई आश्रम गए तब धन के बंटवारे को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद उत्पन्न हो गया। जय ने कहा, इस धन को हमें बराबर बराबर बांटना चाहिए। वहीं विजय का कहना था, नहीं, जिसे जितना मिला है उसे उतना ही में संतोष करना चाहिए। इस बात पर जय ने क्रोध में आकर के लोभी विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह्य अर्थात कि मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर के तब विजय भी क्रोध में अपने भाई को शाप देते हुए कहने लगा, तुमने मद से भ्रांत होकर के शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जन्मे हो। एक दूसरे को श्राप देने के पश्चात उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तब उन्होंने शाप निवृत्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि तब कहने लगे, मेरे प्रिय भक्तों, तुम दोनों ही मेरे अनन्य भक्त हो, अतः तुम्हारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा। इसलिए दोनों दिए गए शापों को भोग करके ही फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे।
ऐसा कहकर के भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों भाई गंडक नदी के तट पर ग्राह्य और गज हो गए। उस योनि में भी दोनों भाइयों को पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण रहा, इसलिए वे भगवान विष्णु की व्रत और उनके पूजन में निरंतर तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने हेतु गंडक नदी में गया। तब उसी समय ग्राह्य ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह्य के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने चक्र को चलाया और जिससे ग्राह्य तथा गजराज का उद्धार हो गया। उन्होंने फिर उन दोनों को ही स्वयं जैसा रूप देकर के बैकुंठ धाम की ओर ले गए। तब से ही वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। ये दोनों द्वारपाल वही विश्वविख्यात जय और विजय हैं। धर्मदत्त, तुम भी इसलिए ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के व्रत का पालन करो। तुलसी के बाग बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से जब तुम भी अपने शरीर को त्यागोगे तब तुम्हें भी परम पद विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना तो यज्ञ है, ना ही दान और ना ही कोई अन्य तीर्थ स्थल ही है। हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हो जिसके व्रत के आगे भाग के पुण्य फल को पाकर के वह कलह स्त्री हमारे साथ भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण धर्मदत्त को यह उपदेश देकर के भगवान विष्णु के दोनों पार्षद उस कलह को साथ लेकर के बैकुंठ धाम चल पड़े। धर्मदत्त जीवन भर तब भगवान श्री हरि के व्रत को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते रहे। जब अंत समय आया तब उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ ही बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वह जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की कृपा से उनके चरण का सानिध्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।